अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं हमारा इवनिंग टाइम का बोलता पाकिस्तान। सुबह से लेके अभी तक हम लोगों ने जिस तरीके से आपको अपडेट किया है पाकिस्तान की आज की सूरत हाल, इमरान नियाज़ी का माफ़ीनामा और पाकिस्तान की सूरत हाल, उस पर जिस तरीके से आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस तरह के आपके मैसेजेस आ रहे हैं, उस पर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। खबर है बहुत बड़ी और आपके काम की खबर। इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरीके से ट्रोलिंग चल रही है इमरान नियाज़ी के खिलाफ और सोशल मीडिया से लेकर जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया का भी इमरान नियाज़ी के ऊपर जो फोकस है और जिस तरीके से इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरीके से इसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ और इसके यू टर्न्स के ऊपर बातें की जा रही हैं, एग्जैक्टली यही चाहती थी मरीम नवाज़। मरीम नवाज़ का ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है इस सारी सिचुएशन के पीछे कि किस तरीके से उन्होंने इस जानवर को इस पिंजरे के अंदर कैद किया है और इसे उस लेवल पर लेके आए हैं कि जिस तरीके से इन्होंने 2013 से लेके 2018 तक और उसके बाद तक नून लीग की क़यादत को और ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली के साथ जिस तरीके से इन्हें टारगेट किया गया, इन्हें जेलों की हवा खिलवाई, जिस तरीके से नैब के इन्हें चक्कर लगवाए, जेलों के चक्कर लगवाए, थानों के चक्कर लगवाए और अदालतों के चक्कर लगवाए। मरीम नवाज़ भी चाहती थी कि इसके साथ भी इसी तरीके की कुछ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए ताकि इसे अंदाज़ा हो कि अदालतों के चक्कर लगाना, थानों के चक्कर लगाना, कचहरियों के चक्कर लगाना, इसका क्या मज़ा होता है और क्या पेन होती है। आज जब तकरीबन 2:30 के करीब जब अदालत के अंदर से आवाज़ लगाई गई इमरान खान नियाज़ी वर्सेस सकार बकार, तो इमरान खान नियाज़ी को वाकई में महसूस हुआ कि उससे किसी एक चक्कर के अंदर जकड़ा गया है और इमरान नियाज़ी इस वक्त कोई वज़ीर आज़म नहीं है, एक बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी नहीं है। इमरान नियाज़ी इस वक्त एक मुल्ज़म के तौर पर यहाँ अदालत में पेश खिदमत हुआ है और उसके बाद इमरान नियाज़ी ने जो बताते हैं कि अंदर का जो अहवाल है कि अंदर इमरान नियाज़ी हर दफ़ा एक चौथी रो के अंदर बैठते थे, लेकिन आज इमरान नियाज़ी ने अपनी सीट चेंज की और पहली रो के अंदर आकर बरजमान हुए और रिक्वेस्ट की अदालत से कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। इनके वकील ने जब ये रिक्वेस्ट की अदालत के सामने तो अदालत ने पहले तो रिफ्यूज़ किया, लेकिन उसके बाद जब हामिद खान ने दोबारा रिक्वेस्ट की और रिक्वेस्ट की कि इसे रोस्ट्रम पे आने की इजाज़त दी जाए मुल्ज़िम को और ये कुछ बात करना चाहते हैं, तो उस पर अदालत ने कहा ठीक है आप आएँ और बात करें। जब इमरान नियाज़ी रोस्ट्रम में आए तो इमरान नियाज़ी ने जब वहाँ पर अपना मुद्दा बयान करना शुरू किया, एग्जैक्टली उसी वक्त बाहर से काफ़ी ज़्यादा शोर की आवाज़ें आनी शुरू हुई और ये शोर था शाह महमूद कुरैशी का, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो पिछली रात भी ज़लील ख्वार हुए थे इस्लामाबाद पुलिस के हाथों। इस पर हमने अलहदा से एक आपके लिए व्लॉग बनाया था, उसमें सारी स्टोरी आपको बताई थी। उसके बाद ज़लालत की ये जो कंटिन्यूस एक कड़ी थी वो कंटिन्यू रही और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो अदालत के बाहर आके भी मुफ्त में ख्वार हुए, मुफ्त में ज़लील हुए और जब उनकी बाहर से ये चीखो पुकार और आवाज़ें ज़रा ज़्यादा आना शुरू हुई तो इमरान नियाज़ी ने शुबली फराज की तरफ देखा जो उस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे और उन्हें इशारा किया, पूछा कि क्या मामला है, और उनकी भी उस वक्त हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर जा सकें। एक सिचुएशन वहाँ पर एक ऐसी बनी हुई थी कि उनका लीडर जो है वो रोस्ट्रम पे खड़ा है और उससे जो छोटी लीडरशिप है वो बाहर से चीखें मार रहा है। बाहर का जो मामला था वो ये था कि शाह महमूद कुरैशी बगैर पास के अंदर आना चाह रहे थे। वो समझ रहे थे कि वो अभी भी वज़ीर ख़ारजा हैं, बहुत बड़ी कोई ताकत हैं, बहुत बड़ी कोई पर्सनैलिटी हैं, उनके लिए सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने उन्हें बाहर रोक लिया और उसके बाद किसी वकील ने गुजरते हुए किसी वकील ने आवाज़ कसी कि भाई साहब पहले वहाँ से रजिस्ट्री से जाके अपना पास बनवा लें। तो वो फिर पास बनवाने गए, जब जितनी देर तक वो पास बनवा कर वापस आए अदालत की कार्रवाई ख़त्म हो चुकी थी। बहरहाल वापस आते हैं अदालत की कार्रवाई के अंदर तो उस वक्त फिर इमरान नियाज़ी ने रोस्ट्रम पे खड़े होकर माफ़ी मांगी और ये कहा कि मैं ज़ाती हैसियत में भी ज़ेबा चौधरी से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ और लेकिन इसके ऊपर अदालत ने कहा कि कार्रवाइयाँ अदालत की ऐसे नहीं चलती, आपको रिटन में माफ़ीनामा लिख कर वो पेश करना होगा, क्योंकि जजेस जो हैं वो भी तेज़ हो चुके हैं। उन्हें भी मालूम है कि ये सियासी गिदड़ जो हैं जिस तरीके की ये पलटियाँ खाते हैं, अभी ये थोड़ी देर के बाद अपने बयान से मुकर जाएंगे, तो बेहतर ये है कि इनसे रिटन में ये सारा कुछ लिया जाए। तारीख दी उन्होंने 29 सितंबर की कि 29 सितंबर तक इसका जो माफ़ीनामा है
वो जमा करवाया जाए और फिर बाद में 3 अक्टूबर की हेयरिंग की जो डेट है वो दी गई है। उसके बारे में भी मैं आपसे बात करता हूँ कि 3 अक्टूबर की डेट और वो सारा रिटर्न जो आया है फैसला, उसमें उसकी क्या स्टोरी है। बहरहाल उसके बाद इमरान नियाजी वहाँ से बाहर कल्टी होते हैं और जब बाहर निकलते हैं, बाहर हामिद खान से जो बाहर जर्नलिस्ट खड़े थे उन्होंने फिर टांट मारे। उन्होंने पूछा कि हाँ जी अंदर से तो माफ़ी मांग गए हैं, लेकिन हामिद खान बाहर आकर उन्होंने अपना बयान बदल लिया और कहा जी हमने तो माफ़ी नहीं मांगी, हमने माजरत की है और हमारे क्लाइंट ने माजरत की है, माफ़ी वाले तो कोई चक्कर नहीं। उसके बाद इमरान नियाजी को जब कुछ जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने घेरा, उन्होंने पूछा उनसे कुछ क्वेश्चंस, तो कुछ क्वेश्चंस के जवाबात इमरान नियाजी जो हैं वो गोलमोल करते गए और वहाँ से निकलने वाली की। इसके बाद इमरान नियाजी जो हैं अभी थोड़ी देर के इन्होंने कुछ बयानात जो हैं वो जारी किए हैं, जिसमें इन्होंने जो हफ्ते की इन्होंने डेट दी थी अपने टाइगर्स को, अपने पीटीआई के वर्कर्स को कि हम लोग इस्लामाबाद पे हमलावर होने जा रहे हैं, आज की सिचुएशन देखने के बाद, राना सनाउल्लाह का मूड देखने के बाद, अदालतों के बदले हुए तेवर देखने के बाद इमरान नियाजी का बयान अभी आया है कि मैं देखूंगा कि मेरे शेर और मेरी शेरनियाँ जब तैयार होंगे तब्दीली के लिए, आज़ादी के लिए, तो फिर हम उस डेट का भी ऐलान करेंगे। लेकिन रहीम यार खान वाला जो जलसा है उसे कामयाब करने के लिए जितने भी पीटीआई वर्कर्स हैं वो बाहर निकले। यानी अभी सिचुएशन ये है कि वो इमरान नियाजी चाह ये रहा है कि मैं अपने वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइज करूँ, उन्हें उन्हें सड़कों पर लेकर आता रहूँ और अपनी पावर जो है वो शो करवाता रहूँ। लेकिन जो मामलात हैं वो कुछ और जाहिर कर रहे हैं। मामलात बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पर हैं। उन्होंने मामलात इस तरीके से तय किए हैं, इस जानवर को इस तरीके से उस ट्रैप के अंदर लेकर आए हैं कि ये अपनी जितनी भी एनर्जीज हैं वो आहिस्ता 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 बर्न करता जा रहा है और ये जो अपना जो डेस्टिनेशन है आहिस्ता आहिस्ता वो जेल की तरफ लेकर जाता जा रहा है। जो सिचुएशन ये है कि जो 3 अक्टूबर की जो डेट दी गई है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी इसका फैसला महफूज हो चुका है। अगर ये फैसला भी महफूज हो जाता है, अतम अमानुल्लाह भी और इनका जो बेंच है अगर ये फैसला महफूज कर लेते हैं और चीज़ें जो हैं वो उस तरफ चली जाती हैं कि जहाँ पर 2 से 3 जगहों से, यानी तोशाखाना रेफरेंस, उसके बाद दूसरे नंबर पे फार्म फंडिंग का जो रेफरेंस है वो, और तीसरे नंबर पे तौहीन अदालत का ये जो फैसला है, अगर ये तीनों फैसले यकमुश्त आ जाते हैं जिसमें इमरान नियाजी को नाअहल कर दिया जाता है, तो अक्टूबर जो है वो वाकई में पीटीआई के लिए एक डिज़ास्टर मंथ साबित होगा। और इसी सिचुएशन जो है जिस तरफ बनती जा रही है, जो मोमेंटम बनता जा रहा है और जिस तरीके से इमरान नियाजी को घसीट घसीट कर, एज ए सेड कि जिस तरीके से इसका जो मोमेंटम है इस तरीके से लाया गया है, इसकी जो एनर्जीज हैं वो बर्न की गई हैं, इसके जो वर्कर्स हैं उन्हें इतना ज़्यादा तजलील का सामना करना पड़ा है, जो कि आज जो है इनका जो वर्कर है वो वाकई में बेइज्जती महसूस कर रहा है कि जिस तरीके से इमरान नियाजी ने बड़ी चढ़ाई की थी हर एक अदारे के ऊपर, हर फर्द के ऊपर, और एक परसेप्शन क्रिएट की थी कि हम लोग अबव द गवर्नमेंट हैं, अबव द स्टेट हैं, अबव द रूल हैं। लेकिन आज जो सारा बुत जो है वो टूट गया है। वर्कर भी जो है वो सोशल मीडिया पर आकर तो तंज़ो मजाक के जो मुजाहरा तो कर रहा है, लेकिन इनसाइड जो इनका वर्कर है वो वाकई में टूट चुका है। उन्हें मालूम हो गया है कि ये जलसों में जो ज़ुबान इस्तेमाल करता है, मरीम नवाज ने जो परसों कहा था कि जलसों में जो ज़ुबान इस्तेमाल करता है, जलसों में जो आके बढ़ के मारता है, शाम को ये पाँव में पड़ता है, उस दिन तो इन्होंने मजाक उड़ाया था, लेकिन आज वो चीज़ इनके लीडर ने खुद ही साबित कर दी है कि जलसों में ये शख्स जो है वो जिस तरह से मार दाड़ की बातें करता है, जब इनसाइड स्टोरी शुरू होती है तो वहाँ पर ये माफिया मांगता है, लेट जाता है, वो तरले मिनटों पर आ जाता है। तो आज पीटीआई के वर्कर्स जो हैं उनके लिए सख्त दिन है और उनके लिए हमारी तरफ से ये एक न्यूज़ है, उनके लिए अपडेट है, और हमारे नून लीग के वर्कर्स के लिए भी कि अक्टूबर का महीना इंतहाई सख्त होगा पीटीआई के लिए, और अक्टूबर का महीना नून लीग के जो वर्कर्स होंगे उनके लिए खुशियाँ लेकर आएगा, उन्हें एक्साइटमेंट देगा और उन्हें वही फीलिंग देगा जो 2018 में पीटीआई के वर्कर्स को देता था। यानी हर जुम्मा जो होता था वो एक सज़ा का दिन होता था नून लीग के वर्कर्स के लिए। जानबूझ के इन्होंने ये एक क्रिएट किया था ये जुम्मे के दिन कि ये सज़ाएं। उसी तरीके से अब पीटीआई के लिए हर जो दिन होगा अक्टूबर का वो एक सज़ा का दिन होगा। उनके लिए मजाक का जो एक आंसर जो है वो क्रिएट किया जाएगा और पीटीआई की जो पावर है आहिस्ता 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 वो कम कर दी जाएगी। बोलता पाकिस्तान पर आपको रोज़ाना सुबह और शाम इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।